गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जी हां, प्रहलाद पटेल समेत 3 लोग घायल हुए हैं। बाइक चालक को बचाने में यह हादसा हुआ। नरसिंहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रहलाद सिंह पटेल और उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रहलाद पटेल समेत 3 लोग घायल हो गए। बाइक चालक को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर छिंदवाड़ा से। ये बड़ी खबर इस वक्त छिंदवाड़ा से आपको बता रहे हैं। प्रहलाद पटेल की गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है। प्रहलाद पटेल समेत 3 लोग घायल होना बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी उपचार के लिए पहुंचे हैं। बाइक चालक को बचाने के चक्कर में यह हादसा होना बताया जा रहा है। तो राजनेताओं का प्रचार अभियान लगातार जारी है। प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। प्रचार लगातार वो कर रहे हैं, आना जाना रोज हो रहा है। और छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रहलाद सिंह पटेल की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रहलाद सिंह पटेल समेत 3 लोग घायल हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। बुरी तरीके से उनकी ये कार क्षतिग्रस्त हुई। आगे का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। चिंताजनक बात हो सकती है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। प्रहलाद सिंह पटेल समेत 3 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरों से यह समझा जा सकता है कि कितना बड़ा यह हादसा होगा, किस तरह से गाड़ी के आगे के परखच्चे उड़ गए हैं, कितना बड़ा यह हादसा होगा। हालांकि अभी घायल होना बताए जा रहे हैं 3 लोग प्रहलाद पटेल के साथ ही। हालांकि क्या है अभी अपडेट, इस बारे में जानकारी भी लेंगे सहयोगी से। पर पहले तस्वीर आप देखिए, ये छिंदवाड़ा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रहलाद पटेल की गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई, दुर्घटना का शिकार हो गई। दरअसल बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा होना बताया जा रहा है और बुरी तरह से यह हादसा समझ सकते हैं हम तस्वीरों से, किस तरह से गाड़ी पूरी तरह से आगे से क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल अभी क्या अपडेट है ये भी जानेंगे और सहयोगी से कि आखिर क्या स्थिति है प्रहलाद पटेल की, उनके सहयोगियों की, उनके साथ जो मौजूद थे। ये तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। बिल्कुल, प्रहलाद सिंह पटेल बीजेपी के गद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री, जिनको मैदान में उतारा है पहली बार प्रहलाद सिंह पटेल विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नरसिंहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। उनके छोटे भाई जालम सिंह पटेल वहां से चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन उनकी जगह इस बार प्रहलाद सिंह पटेल चुनावी मैदान में है नरसिंहपुर से। जाहिर सी बात है, काफी बिजी शेड्यूल है, लगातार प्रचारों का दौर जारी है, आना जाना हमेशा लगा ही रहता है और प्रचार के लिए जाहिर सी बात है कहीं जा रहे होंगे प्रहलाद सिंह पटेल। और इसी दौरान उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बुरी तरीके से उनकी कार क्षतिग्रस्त हुई है। आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं, एयरबैग भी खुल गए थे कार के, तो टक्कर जबरदस्त थी। हालांकि चोटें आई हैं प्रहलाद सिंह पटेल और उनके 3 साथियों को। चोटें कितनी गंभीर हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले ये दुर्घटना होना, भगवान न करे चोट गंभीर हो, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव प्रचार लगातार जारी है। राजनेताओं का हर दिन कहीं ना कहीं प्रचार उनके हो रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे राजेश करमेले जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। राजेश, क्या कुछ जानकारी है, अभी क्या स्थिति है प्रहलाद सिंह पटेल की? क्या गंभीर चोट है उनको आई है अभी? जी देखिए, ये हादसा जो हुआ है वो छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर जाने के दौरान चिंगोड़ी के पास बाईपास पे हुआ है ये हादसा। खबर जो है वो बच्चे क्रॉस कर रहे थे सड़क को, एक 2 पहिया चालक जो है वो 2 बच्चों को बैठा के ले जा रहा था। उस दौरान गाड़ी से टकराए हैं दोनों और इस दौरान वो दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल है। इसके अलावा वाहन चालक भी घायल हुआ है। इसमें जो है प्रहलाद पटेल जी के पांव में चोटें आई हैं, चोटें मामूली हैं, उनका उपचार किया जा रहा है, कोई गंभीर चोट नहीं है, क्योंकि एयरबैग खुल गए थे जो हमें जानकारी लगी है। इसकी वजह से प्रहलाद पटेल जी बच गए हैं। जी। और इस हादसे में उनके साथ उनके सहयोगी भी थे और कितने लोग घायल होना बताए जा रहे हैं। साथ में बच्चे की भी टक्कर वहां पर हुई थी। देखिए, उसमें से एक बच्चे की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, जिला अस्पताल में उसे लाया गया है, जबकि 2 अन्य लोगों का इलाज यहाँ चल रहा है, उसमें एक बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा जो प्रहलाद पटेल जी के साथ थे उनमें 2 को मामूली चोटें आई हैं, खरोंचें आई हैं, इस वजह से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इसके अलावा प्रहलाद पटेल जी को पट्टी करने के बाद उन्हें भी छुट्टी दे दी गई है। जी तो ठीक है, गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ राजेश, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और प्रचार का अभियान लगातार जारी है। प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से प्रत्याशी हैं बीजेपी के। राजेश,
बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा में उन्होंने अभी रोड शो किया, इसके अलावा सभाएं की हैं, नुक्कड़ सभाएं उनकी चल रही थी। इसके बाद वो यहाँ से लौट रहे थे। जो जानकारियां हमें अभी अभी लगी है उसमें एक बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस वजह से जो है थोड़ा चिंता का विषय है। कांग्रेस के पूरे नेता अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। प्रहलाद पटेल के समर्थक भी अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। जी, स्टार प्रचारक भी हैं प्रहलाद पटेल, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं। आखिर जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ है और स्थिति आप बता रहे हैं कि कई सारे सहयोगी घायल भी हैं, बच्चा भी इसमें घायल है, यहाँ पर क्या ये भी सामने आया है कि गाड़ी की जो स्पीड थी वो ओवर बताई जा रही है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरह से हादसा हुआ है उसमें यह कहना लाजमी होगा कि गाड़ी की स्पीड काफी थी और इस वजह से बच्चे टकराए हैं। बच्चों को जो ले जा रहा था दुपहिया वाहन वो टकराया है। अभी के जो हालात है, अस्पताल में काफी हुजूम लगा हुआ है। कांग्रेस के नेता के अलावा यहाँ पहुंच रहे हैं, चूंकि कमलनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पर स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। मामला गरमाया हुआ है, मामला प्रहलाद पटेल, इसीलिए भी यहाँ पर राजनीतिक घटनाक्रम थोड़ा तेज हो गया है। जी वाकई देखिए, चुनाव प्रचार तो चलता रहता है और हड़बड़ी तो देखिए हर किसी को रहती है, पर कहीं ना कहीं कभी कभी हड़बड़ी भारी भी पड़ जाती है। यहाँ पर जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि बच्चे को भी गंभीर चोट आई है, हालत गंभीर बनी हुई है, कांग्रेस के लोग भी वहां पे पहुंचे हुए हैं, क्या स्थिति है, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। मामला स्कूली बच्चों से जुड़ा हुआ है, बच्चे की हालत नाजुक है, इस वजह से कांग्रेस के नेता पूरी तरह से आक्रामक है। चुनाव का माहौल है, उनका कहना है कि इस तरह की लापरवाही हो सकता है बच्चे की जान ले लेती। अभी फिलहाल बच्चे की हालत नाजुक है और इसको एक इशू के तौर पर लिया जा रहा है और काफी तेज तरीके से अस्पताल के चारों तरफ राजनीतिक घटनाक्रम बना हुआ है। जी ठीक है राजेश, कितने बजे की घटना है, कितनी पुरानी घटना हो चुकी है, और प्रहलाद सिंह पटेल क्या चुनाव प्रचार के लिए कहीं जा रहे थे या फिर छिंदवाड़ा से वो अपने नरसिंहपुर जा रहे थे विधानसभा क्षेत्र? जी नहीं, वो छिंदवाड़ा आए हुए थे। छिंदवाड़ा में पहले तो उन्होंने जुन्नारदेव में बैठक ली, इसके बाद चूंकि यहाँ उन्हें रूठों को मनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, इसके अलावा प्रत्याशियों के लिए रोड शो करना था। रोड शो के अलावा उन्हें इस बैठक लेने के बाद, रोड शो करने के बाद वो वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नरसिंहपुर की ओर लौट रहे थे। इस दौरान सिंगोड़ी बाईपास जो पड़ता है वो चूंकि बाईपास है, वहां से लोगों की आवाजाही तेज होती है और वहां ये घटनाक्रम हुआ है। जी वाकई ये घटनाक्रम जो हुआ है वाकई इससे बड़ा कह सकते हैं। यहाँ पर ये भी माने हम राजेश की यहाँ पर कहीं बाइक वालों की भी गलती थी क्या? वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे जिस वजह से ये हादसा हुआ है? अभी पुख्ता तौर पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है कि बाइक चालक जो है वो रॉन्ग साइड से आ रहा था, क्योंकि वहां के लोगों का की रफ्तार हो सकता है बाइक चालक ने भी कुछ गलती की हो और इस वजह से हादसा हुआ हो। ये जो वाहन है प्रहलाद पटेल जी का, वो रोड से तकरीबन 200 मीटर के नीचे उतर गया था। एयरबैग उसके खुल गए थे, इस वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया उनके साथ। लेकिन जो बच्चे हैं वो गंभीर रूप से, एक बच्चे की हालत नाजुक है, इसके अलावा एक बच्चा जो है वो स्थिर उसकी हालत बनी हुई है, जबकि जो बाइक चालक था जो बच्चों को ले जा रहा था उसकी हालत अभी ठीक बताई जा रही है। गंभीर है हालत, आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये भी है राजेश की, बच्चे की हालत खराब है, एक बच्चा दूसरे बच्चे की भी हालत खराब है। वहां पर क्या मौके पर प्रहलाद सिंह पटेल मिलने के लिए पहुंचे हैं या कोई बीजेपी का नहीं था अस्पताल में? दौर है, जैसे इस घटनाक्रम की खबर तेजी से फैली, भाजपा के लोग वहां पहुंचे मौके पर। पहले बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, घायलों को अस्पताल ले जाया गया, इसके अलावा प्रहलाद पटेल जी को उपचार के लिए वहां ले जाया गया, क्योंकि मामूली चोटें थी, इस वजह से प्रहलाद पटेल जी को छुट्टी दे दी गई। अभी जो अस्पताल में है वो प्रहलाद पटेल नहीं पहुंचे हैं, भाजपा के कुछ नेता जरूर वहां पहुंच रहे हैं, इसके अलावा कांग्रेस के नेता बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाइए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुकमा से बड़ी खबर है, जहां नक्सली जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों से मुठभेड़ पर बड़ा अपडेट है। ये मुठभेड़ पर पुलिस ने जारी किया बयान। कोबरा और एसटीएफ के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नक्सलियों की मुठभेड़। यहां पर मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी है, दोनों जवानों की हालत खतरे से फिलहाल बाहर है। 5 से 6 नक्सलियों के
मारे जाने की भी खबर है, ऐसा पुलिस ने कहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यनारायण चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की तस्वीर आ रही है। सुकमा से एक और तस्वीर। जी आपको बता दूं कि आज कोंटा विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में आज सुबह से 4 घटनाएं अलग अलग हो चुकी है। सबसे पहले सुबह एक आईडी ब्लास्ट में जवान घायल हो गया था। उसके बाद जो है करीब 12 बजे कोंटा थाना क्षेत्र के बंडा इलाके में माओवादियों से मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद दोपहर में ये मिनपा में एक घटना घटी जिसमें 3 जवान सीआरपीएफ पे घायल बताए जा रहे हैं और जिसमें से एक गंभीर है, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है रायपुर के लिए। और इस मुठभेड़ में पुलिस दावा कर रही है कि 5 से 6 नक्सली मारे जाने की दावा कर रही है। और इलाका काफी नक्सल पर इलाका है। वहां पर आजादी के बाद पहली बार मिनपा में मतदान हुआ है और मतदान के मद्देनजर जवान आसपास के एरिया के सर्चिंग में थे। और उतने ही समय बटालियन, जो कि नक्सलियों की सबसे खूंखार एक बटालियन है, उसके साथ में आमना सामना हुआ और ये मुठभेड़ को अंजाम दिया। और इसमें 3 जवान घायल हुए, उन्हें एयरलिफ्ट रायपुर कर दिया गया है। वहीं 5 से 6 नक्सली मारने का दावा जो है पुलिस कर रही है। वहीं एक और कुछ ही दूरी पर लखापाल है, वहां पर भी मुठभेड़ और ब्लास्ट की खबर आ रही थी। उसमें भी जवान घायल होने की सूचना आ रही थी, हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कहां पर क्या है, उत्साह है, कहां पर नक्सलियों ने आतंक मचा रखा है। अब बारी है वोटिंग परसेंटेज देखने की, आखिर अब तक कितना वोट परसेंट हुआ है आपको दिखाते हैं। अंतागढ़ की बात करते हैं, 65.67% वोटिंग अब तक हुई है। बस्तर में 65 से ज्यादा फीसदी मतदान हो चुका है। भानु प्रतापपुर में 61.83% वोटिंग हो चुकी है। ये 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत है आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे कम बीजापुर में 30%। दंतेवाड़ा में 51.90% वोटिंग हुई है अब तक। और कुल मिलाकर 3 बजे तक 58.85% वोट डाले गए हैं। डोंगरगढ़ में 61.20% मतदान अभी तक हो चुका है। कवर्धा में 41.67% मतदान अभी तक हो चुका है। खैरागढ़ में 64.48% वोटिंग हो चुकी है। केशकाल में 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है। ठीक है, जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू और राजनांदगांव से राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ तस्वीरें हैं जगदलपुर में? हालांकि जो वोटिंग फीसदी अभी तक निकलकर सामने आया है उससे तो यही साबित होता है कि जबरदस्त उत्साह लोगों में है मतदान को लेकर, वोटिंग को लेकर। जी बिल्कुल, बस्तर में जो सुबह से जो माहौल था वो काफ़ी उत्साह वाला माहौल था। बस्तर जिले के जो 3 विधानसभा है, चित्रकूट विधानसभा, जगदलपुर विधानसभा और बस्तर विधानसभा, इन 3 विधानसभाओं में लगातार सुबह से जो मतदाता हैं 8 बजे से पहले ही मतदान केंद्र में पहुंच चुके थे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। बस्तर की बात करूं तो बस्तर में विधानसभा जो है वहां पर लगभग 65% मतदान हुआ है। जगदलपुर में 60% मतदान हुआ है और चित्रकूट विधानसभा में 56%। ये 3 बजे तक का आंकड़ा है। अभी 5 बजने में कुछ समय है और लगातार जो मतदान है वो प्रक्रिया जारी है। ये मैं जगदलपुर मुख्यालय में हूं और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं लगातार जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है तो वहीं पुरुष भी काफी हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि लगातार जो मतदान है वो क्रमशः जारी है और अभी ये 5 बजे तक क्रम चलेगा और 5 बजे के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितना प्रतिशत 3 विधानसभा में हुआ है। सुरक्षा की बात करते तो सुरक्षा काफी तगड़ी की गई है तीनों विधानसभा को लेकर। चित्रकूट विधानसभा कुछ सेंसिटिव क्षेत्र था जहां पर पुलिस को अलर्ट रखा गया। जो सीआरपीएफ कमांड जवान है वो तैनात किए गए थे। बस्तर जिले के जो बस्तर संभाग के जो आईजी है उन्हें बिल्कुल सतर्कता बरतने के सभी को निर्देश दिए थे। हालांकि कुछ इलाकों में छुटपुट घटनाएं हुई जरूर है लेकिन बस्तर जो 3 विधानसभा या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। जी ठीक ठीक ठीक, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनांदगांव से। राकेश, हॉट सीट की हम बात कर रहे हैं, राजनांदगांव की हम बात कर रहे हैं। आखिर कौन कौन से मुद्दे यहां पर प्रभावी रहे, क्या लोग जहन में लेकर के निकले और यहां पर वोट किया, और अब तक का वोटिंग परसेंटेज कितना है? जी मैं आपको बता दूं कि अब तक जिले में लगभग 67% वोटिंग हो चुके हैं। ये 3 बजे का आंकड़ा है और अभी बाकी जो आंकड़े हैं वो आने बाकी हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिले का
जिले में जो है सबसे कम जो मतदान का परसेंटेज है वो डोंगरगढ़ में है। 61.20 यहाँ हुआ है अभी तक मतदान, और सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ है वो खुज्जी में हुआ। 67% मतदान खुज्जी में हो चुका है। और लगातार जो विकास के मुद्दे हैं और सड़क नाली और अन्य मुद्दे हैं वो क्षेत्र में हावी रहा, लेकिन हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव है, जिसके कारण लोगों की नज़र या कहें प्रदेश या देश की नज़र इस पे है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहाँ से चुनावी मैदान पर हैं। परंपरागत सीट है, परंपरागत ये सीट है यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री की, और उनका प्रभाव अच्छा खासा है यहाँ पर लोग आखिर इस बार क्या कह रहे हैं? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा अच्छे खासे वोट से वो जीते। क्या इस बार लोग बदलाव सोच रहे हैं क्या? जी नहीं, ऐसा लोगों के दिमाग में कुछ नहीं है। अभी भी रमन सिंह की जो छवि है वो साफ सुथरी छवि है, और एक वो प्रदेश के कद्दावर नेता जाने जाते हैं। और रमन सिंह हैं वो लगातार क्षेत्र में लोगों के जनसंपर्क में थे, संपर्क में रहते हैं और हर कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। तो कहीं न ठीक है श्रीनिवास, मैं आपके पास आ रहा हूं। श्रीनिवास, जिन 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं, लेकिन वोटिंग फीसदी अभी यही कहता है कि बुलेट पर बैलेट अभी तक भारी पड़ता हुआ नजर आता है। श्रीनिवास जी बिल्कुल, नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा को व्यापक इंतजाम इसलिए किए गए थे ताकि जो चुनाव है, जो मतदान है, वो निर्भीक रूप से हो सके। जिले के कई ऐसे नक्सल इलाके हैं जहां पर पहली बार मतदान हो रहा है। जगदलपुर जिले की बात करें तो जगदलपुर विधानसभा के चांदामेटा और एक चांदामेटा गांव है जहां पर पहली बार मतदान हुआ है। आज़ादी के बाद वहां मतदान नहीं हुआ था। ऐसे में उस इलाके के जो ग्रामीण है वो काफी खुश नजर आए और लगातार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और मतदान कर रहे हैं। अभी भी वहां पर मतदान जारी है। और दूसरा गांव है कलेपाल, यहां पर भी पहली बार मतदान किया जा रहा है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की मुस्तैदी से लगातार वहां के जो जागरूक मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा था, और इसी वजह से जो प्रशासन ने अपील की थी कि आप मतदान करने आए, सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं। इस वजह से जो वहां के मतदाता है लगातार पोलिंग बूथ में पहुंच रहे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे। शहरी क्षेत्र जगदलपुर में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ के जो मतदाता है ये सुबह से ही लाइन लगा के अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। महिलाओं का जो संख्या है वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। कुल कह सकते हैं कि जो आज मतदान है, लोकतंत्र का महापर्व को में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। जी ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। यहाँ पर तो मतदान लगातार जारी है। 10 सीटों पर मतदान रुक गया है। 3 बजे तक वोटिंग हुई, 10 सीटों पर 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि अगर आपने मतदान अभी तक नहीं किया है, घरों से बाहर निकलिए, वोट कीजिए। फिलहाल बस कुछ मिनट यहां पर और हैं, 5 बजे तक फिर वहां पर भी मतदान जो है रुक जाएगा। हालांकि परसेंटेज आएगा, लोग जो लाइन में लगे हुए हैं वो लगातार लगे रहेंगे, उनका मतदान होगा, पर उसके बाद लाइन में लोग नहीं लग सकेंगे। पल पल का अपडेट हम आपको लगातार देख रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।